मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन। कंटिन्यूटी हमारा कल आधा हो गया था पिछली वीडियो में, तो आज हम उसे पूरा कर लेंगे कम्प्लीटली, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो रह के ना जाए। कल हमने LHL, RHL और FA की बात की थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो कल हमने आपसे बात की थी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपको फॉर्मूला भी याद कराया था। उसके अंदर फॉर्मूला था अगर a माइनस एच होगा तो उसकी वैल्यू होगी a माइनस 1, और अगर a प्लस एच होगा तो उसकी वैल्यू होगी a, अगर h टेंडिंग टू 0 है और a कोई भी इंटीजर है तब, है ना। तो अब हम यही कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं a पे। हम लिखेंगे लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम निकालेंगे पहले LHL। इसका फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन मुझे एक ही गिवन है, इसलिए मुझे सारी वैल्यू उसी फंक्शन में पुट करनी है। तो ये हो गया a माइनस एच माइनस a माइनस एच। अब देखो यहाँ केयरफुल रहिएगा आप, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आप 0 पुट कर देंगे और इस पूरे की जगह आप ये लिख देंगे। तो ये बन जाएगा a माइनस 1, तो ये 1 वैल्यू आ गई। ये मेरी LHL आ गई, करेक्ट। अब RHL निकाल लेते हैं। जब हम RHL निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस माइनस की जगह प्लस आएगा। तो ये हो गया a प्लस एच। मैंने वैल्यू पुट कर दी h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच बॉक्स में। इसे बॉक्स भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स भी बोल देते हैं। तो हम लिमिट लगाएंगे, यहाँ तो लिख देंगे 0 और इसकी वैल्यू रख देंगे जो मैंने बताई आपको a। तो ये आ जाएगा a माइनस a, ये 0 आ गया। अब देखा मैंने LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो मुझे FA निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई कैन से दैट माई फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। और a क्या लिया है मैंने, इंटीजर, और मुझे यही प्रूव करना है कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इस बार हमें अपना फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है और मुझे प्रूव करना है, मतलब मुझे निकालना है a और b में एक रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम भाई हमसे कह रहा है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL होनी चाहिए अगर ये कंटिन्यूस है तब। इसका फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, और इसका बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। आपको पता है ना मैंने 3 क्यों लिखा है, कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ वो वैल्यू आती है जहाँ पे हमें चेक करना होता है, और यहाँ पे हमेशा ही 0 आता है। LHL में यहाँ माइनस आता है, RHL में यहाँ प्लस आता है, बाकी सब चीज़ सेम रहती। बस इन दो जगह चेंज आएगा, मतलब बस एक ही जगह चेंज आना, बेसिकली 3 की जगह। अब ये जो 3 माइनस एच है ये 3 से छोटा है, होता है ना छोटा, क्योंकि जब मैं 3 में से कोई चीज़ माइनस करूँगा तो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि 3 से तो छोटी आएगी। तो मेरा फंक्शन ये वाला काउंट होगा। तो मैंने इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 3 माइनस एच रख दिया, तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। अब ये 3 प्लस एच है, तो ये कहाँ पुट करूँगा, ये पुट करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू 3 से बड़ी है। तो b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 3a माइनस ए एच प्लस 1, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3b प्लस बी एच प्लस 3। नाउ अप्लाई द लिमिट, यानी कि h की वैल्यू 0 यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब देखो एक बात देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब तक मैंने h की वैल्यू पुट नहीं कर दी तो ये चीज़ आपको लिखनी है, और यहाँ लिमिट भी लिखनी है। मैं लिखता नहीं हूँ, थोड़ी सी बुरी आदत है मेरे अंदर, लेकिन आपको ये चीज़ जब तक लिखनी है जब तक कि आपने h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर दी।
मैंने यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो मैंने ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी, बस ये मेरा आंसर आ गया। 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आती है? गुड, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें लिखा है मुझे a एंड b की वैल्यू बताओ, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ आप एक बात गौर करिएगा कि जो मुझे तीन चीज़ गिवन है, मुझे एक तो 2 गिवन है, यहाँ भी 2 है, और एक 10 गिवन है, यहाँ भी 10 है। तो इसीलिए मैं दो वैल्यू पे इक्वल रखूँगा, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे और एक लिखूँगा x इज इक्वल टू 10 पे। तो फिलहाल हम 2 पे चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये 2 और 10 चूज़ कहाँ से करें? अगर यहाँ पे कुछ और होता तो मैं वही वैल्यू चूज़ करता। जहाँ पे मुझे x लेस देन 2 गिवन है, x ग्रेटर देन 2 गिवन है, तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा। इसी तरह x मुझे लेस देन 10 गिवन है और x इज़ ग्रेटर देन 10 गिवन है, वहाँ पे चेक करूँगा। तो जिन वैल्यू पे मुझे लेस और ग्रेटर दोनों गिवन होते हैं, मैं उसी वैल्यू पे चेक करने की कोशिश करता हूँ। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो 2 पे हमें, अच्छा एक बात और, मुझे तो फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब LHL और इक्वल टू RHL होंगे। तो मुझे पुट करनी है ये बात। LHL का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बताओ जरा क्या है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा f, यहाँ आएगा 2 माइनस h, और यहाँ आएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, तो मेरा कहाँ 2 से छोटा लिखा है, वो यहाँ लिखा है, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा सीधा 5। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे h की वैल्यू 0, मतलब ये वाली वैल्यू लिमिट पुट मतलब लिखी नहीं है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो मैं लिमिट कहाँ लगाऊंगा? तो मुझे लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं लिखूँगा क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, और मेरा फंक्शन ये माना जाएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। तो मैंने पुट कर दिया a इंटू 2 प्लस h प्लस b। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 2a प्लस ah प्लस b। लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट नहीं लिखूंगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो अब हम x इक्वल टू 10 पे बात करेंगे, LHL इक्वल टू फिर RHL रखेंगे। तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, और ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अब 10 माइनस h जो है वो 10 से छोटा है, तो मेरा फंक्शन कहाँ काउंट होगा मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। देखो यहाँ लिखा है साफ साफ x लेस देन 10 लिखा है ना, तो मैं ये फंक्शन लूँगा लेस देन 10 के लिए। मैंने फिर वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b। अब 10 प्लस h है तो 10 से बड़ा लूँगा। 10 से बड़ा मेरा केवल एक ही जगह है, यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा 21 गिवन है, तो मैं यहाँ लिमिट नहीं लिखूँगा, सीधा 21 लिख दूँगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10a माइनस ah प्लस b इज इक्वल टू 21। लिमिट लगाते हैं h की, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने दूसरी इक्वेशन को लिखा ऐसे और दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8a इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं अगर a की वैल्यू 2 या तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट कर दूं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो 20 प्लस b इज इक्वल टू 21, b की वैल्यू 1 आ गई। बस मेरे आंसर आ गए, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ओके। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक बार खुद से जरूर कर लेना, वरना होंगे नहीं बाद में। एक बार खुद से कर लो, पहले मेरा वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से कर लो, फिर बाकी NCERT कर लो, तब समझ में आएगा। खाली वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ मैं। बाद में मत कहना मैंने बताया था, मैंने बताया था। तो मुझे निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, और मुझे दिया हुआ है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL और RHL इक्वल होंगे।
तो LHL निकाल लेते हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और ये निकालते हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब जब 0 माइनस h रखेंगे तो मैंने देखा कि ये वैल्यू 0 से छोटी है और मेरा फंक्शन माना जाएगा ये वाला, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे लम्डा ऐसे ही रह गया, और ये हो गया 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x नहीं आएगा h आएगा, माय बैड, और माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। ये तो मेरी आ गई LHL। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL पुट करेंगे कहाँ पे? ऑब्वियसली बात है कि x ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ पुट करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आ गया h इज टेंड्स टू 0, इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2h, और ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 4h प्लस 1। अब मैंने लिमिट लगा दी, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0 आ गया, और ये आ गया 1। अब ये तो सबको पता है कि 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो अच्छा एक बात और, मेरा लैम्डा बचा ही नहीं, और ये रिलेशन मेरा ट्रू नहीं आ रहा है ना, नॉट ट्रू। तो जब हमारा कोई वेरिएबल ना बचे और एक रिलेशन आ जाए जो कि बिल्कुल भी ट्रू ना हो, तो हम लिखते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ में बात आई? अब वो कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो मुझे LHL और RHL फिर निकालने हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और ये बनेगा f टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 माइनस h की, तो 1 माइनस h जो क्वांटिटी होगी वो 1 से तो छोटी होगी। यानी कि मैंने बताया था वीडियो शुरू में, जब मैंने कल स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था h की वैल्यू हम लेते हैं 0.0001 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो अगर मैं 1 में से 0.00001 माइनस करता हूँ तो आता है 0.99999 आता है नहीं आता है। अब आप अगर मेरी इस पूरे की वैल्यू 0.999999 आ गई तो ये कहाँ रखूँगा वैल्यू? ये वैल्यू आप मुझे बताओ, ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है? साफ साफ दिख रहा है भाई 0 से बड़ी है, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो होगा वो ये वाला माना जाएगा। तो मैंने पुट कर दिया h टेंडिंग टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। अब बात करते हैं यहाँ की, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी है तो मान लिया मैंने 1.000001 मान लिया, तो ये वैल्यू कहाँ रखूँगा मैं? पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऑब्वियसली बात है कि ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा इसके लिए भी फंक्शन यही माना जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझना आप। मैं हर बार ये बता रहा हूँ कि 0 माइनस h 0 से छोटा है, 2 प्लस h 2 से बड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने लिखा तो है 0 माइनस h और मैं देख रहा हूँ 1 माइनस h पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू कहाँ है। तो मैंने यहाँ भी पुट कर दिया 4 1 प्लस h प्लस 1। बस अब मुझे मल्टीप्लाई करना है और लिमिट लगानी है। तो 4 माइनस 4h प्लस 1, और यहाँ आ गया 4 प्लस 4h प्लस 1। अब लिमिट लगा दी, 5 और 5 आ गए, दोनों इक्वल आ गए। अब मैं निकालूंगा f1 की वैल्यू। मैंने आपसे कहा था जब LHL RHL इक्वल आते हैं तो आपको f1 भी निकालना पड़ेगा। तो f1 के लिए मैंने सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी x की वैल्यू 1 इस फंक्शन में, यानी कि 4x प्लस 1 में। तो मेरा आ गया 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ही 5 आ गया। तो तीनों चीज़ इक्वल आ रही हैं, तो आई कैन से दैट माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? अच्छा, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, वो पूछ रहा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लैम्डा माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इतने, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पे चेक किया तो कहीं लैम्डा आया ही नहीं। जब कहीं लैम्डा आया ही नहीं तो लैम्डे की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आई कैन से दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बस खत्म। ठीक है, चलिए जी।
अब एक चीज़ जो आखिरी चीज़ रह गई है कंटिन्यूटी की चैप्टर में, वो ये है कि अब तक आपको मेंशन किया गया था कि मेरा फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है ना। अब तक जो क्वेश्चन थे सब में दिया हुआ था कि मुझे कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है। आप जो पिछली वीडियो देखोगे सब में गिवन था कि x = 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये मेंशन नहीं है। देखो इसने लिखा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ आपको। पहला, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं जब तक कि वो ब्रेक ना हो। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन? पहला एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब एल्जेब्रिक मत लिखो, आप लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा साइन फंक्शन, तीसरा कॉस फंक्शन, चौथा मॉड फंक्शन, पांचवा बस फिलहाल तो यही काम आएंगे, लॉग फंक्शन भी कह सकते हो आप, और छठा e⁻x। ये सारे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं जब तक कि वो ब्रेक ना हो रहे हो। अब ये ब्रेक का मतलब क्या होता है? चलो ब्रेक का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। मान लो छठा क्वेश्चन पढ़ा आपने, छठे क्वेश्चन में लिखा है कि f(x) = 2x + 3 और 2x - 3 when x is <= 2 and x is greater than 2। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, मान लो ये x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है 2x + 3 और यहाँ फंक्शन है 2x - 3। तो आप ये देख रहे हो कि इस 2 पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब 2 से पहले फंक्शन दूसरा है और 2 के बाद फंक्शन दूसरा है। इसे कहते हैं ब्रेक होना फंक्शन। ठीक है, तो अब हमसे जब उसने मुझसे बताया नहीं कि मेरा फंक्शन मुझे कहाँ चेक करना है, तो मैं x की सारी वैल्यूज़ पे चेक करूँगा, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। और जैसा मैंने बताया कि दिस इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, 2 स्टेप लिखूँगा। पहला लिखूँगा व्हेन x is <= 2, f(x) क्या है? f(x) है 2x + 3 एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, और जब ये कंटिन्यूअस होगा तो मैं कह सकता हूँ कि माई f(x) इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल x <= 2। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है मेरा, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं 2 से बड़ी, मतलब मैंने बोला x > 2, तो आप फिर लिखेंगे मेरा फंक्शन जो है वो है 2x - 3 एंड ऑल्सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल and we know that every polynomial is always continuous. So f(x) is continuous at all x <= 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक भी कंटिन्यूस है। अब जो बात रह गई वो रह गई इस पॉइंट की, है ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे भाई, 2 पे हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो मुझे 2 पे LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी। निकाल लेते हैं। एट x = 2, तो मैं LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा। इसका फॉर्मूला होगा वही 2 - h, और इसका हो जाएगा h → 0 2 + h। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 - h + 3, और ये हो जाएगा 2 + h + -3।
4 माइनस 2h प्लस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3, ये आ गया मेरा 7 माइनस 2h, ये आ गया 1 प्लस 2h। बस अब लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1। इसका मतलब मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे आप f(x) इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एट एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है सिवाय x इज इक्वल टू 2 के। तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन जब आपको ये ना गिवन हो कि मुझे मेंशन नहीं करना है कि मुझे कहाँ पे चेक करना है। ठीक है, अब देखो जैसे 7वां क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन मेरा 2 जगह ब्रेक हो रहा है। मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। मेरा फंक्शन है mod x प्लस 3 और दूसरा है माइनस 2x 6x प्लस 2 और ये है किस किस पे, माइनस 3 और 3 पे। इक्वल टू कहाँ पे है, ठीक है। ये मुझे फंक्शन गिवन है। तो आप ये देख पा रहे हो साफ साफ कि मेरा फंक्शन 2 वैल्यू पर ब्रेक हो रहा है, एक तो माइनस 3 पे और एक 3 पे। ठीक है जी, तो मैं वही काम करूँगा जो मैंने इससे पहले किया था। पहले मैं चेक करूँगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं देखूँगा यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं देखूँगा यहाँ से यहाँ तक। ये तो मैं जो मैंने पहले लिखा था याद है आपको, और यहाँ पे भी चेक करूँगा और यहाँ पे भी चेक करूँगा। मेरी बात समझ गए? तो जहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक होता है वहाँ तो मुझे चेक ही करना पड़ेगा कि जी मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन बाकी जगह अब जैसे मैं लिखूँगा व्हेन x इज़ लेस देन माइनस 3, जो मेरा फंक्शन है वो है mod x प्लस 3 विच इज़ ए मॉडुलस फंक्शन। एंड मॉडुलस फंक्शन is always continuous, so f(x) is continuous at x is equal to मतलब लेस देन माइनस 3। ठीक है, तो मैंने इस कैटेगरी पे देख लिया, मतलब इन x की वैल्यू पे चेक कर लिया मैंने, यहाँ तो कंटिन्यूस आ रहा है। अब हम माइनस 3 पे चेक करेंगे, उसके लिए मुझे LHL RHL निकालने पड़ेंगे। तो इसका बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h, और ये बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 3 प्लस h। अब माइनस 3 प्लस h, माइनस 3 छोटा है तो मेरा फंक्शन होगा ये वाला, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो माइनस 3 माइनस h मॉड के अंदर और प्लस 3, फिर यहाँ रखेंगे माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस h। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम मॉडुलस में लिमिट नहीं लगा सकते, तो पहले मुझे मॉडुलस को चेक करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। अब हटाऊंगा कैसे जी मैं? तो मैं देखूंगा मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैंने देखा माइनस 3 माइनस h तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो मैंने इसका मॉड हटाने के लिए बाहर एक माइनस लगा दिया और मॉड को हटा दिया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको खुल के बताया था। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 माइनस 2h आ गया। अब इस माइनस को भी खोल देते हैं जी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3, और ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 और 6 माइनस 2h। नाउ अप्लाई द लिमिट, ये 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, तो ये 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर मुझे f माइनस 3 भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इक्वल टू मेरा यहाँ पे लिखा है, तो मैं इस फंक्शन में x की जगह माइनस 3 पुट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा माइनस के मॉड 3 प्लस 3, माइनस के मॉड 3 होते हैं, 3 प्लस 3 6 आ गया। इट मीन्स मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो मैंने एक काम और कर लिया जी, मैंने इस पे भी चेक कर लिया और इस पे भी चेक कर लिया।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे सेंटेंस को रिपीट करूँगा, बस यहाँ लिखूँगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, और मेरा फंक्शन हो जाएगा -2x, यहाँ लिख दूंगा -2x, और मॉडुलस के लिख दूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगी। फिर हम 3 पे चेक करेंगे लिटरली जैसे हमने यहाँ किया है। एक बार चेक कर लेते हैं 3 पे। तो जब 3 पे चेक करेंगे तो हम LHL और RHL निकालेंगे। तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, और ये होगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब देखिए 3 माइनस h रखूँगा कहाँ पे, मैं बताइए। 3 माइनस h रखूँगा यहाँ पे, और 3 प्लस h रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है x लेस देन 3, और यहाँ दिया हुआ है, देखो मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, यहाँ आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 से छोटा है बीच वाला, और 3 से बड़ा है सबसे नीचे वाला, राइट। तो मैंने पुट कर दी वैल्यू, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 -2 3 माइनस h, और ये दे रखा है मुझे फंक्शन 6x प्लस 2। तो 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो -6 प्लस 2h, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 प्लस 6h प्लस 2। नाउ अप्लाई द लिमिट, ये आ गया -6, ये आ गया 20। अब यही इक्वल नहीं आ रहा है तो मुझे FA निकालने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स माई फंक्शन fx इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब आ जाइए लास्ट पार्ट। अब मुझे इस पर और चेक करना है। मैंने इस पर भी चेक कर लिया, इस पर भी लिख दिया मैंने, और इस पर भी मैं सेम यही लिखूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, यहाँ भी कंटिन्यूस है सिवाय 3 के। तो आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक ये वाला, मतलब आपको तो पूरी एनसीईआरटी करनी है, खैर ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी आपको पहले 0 लेस देन 0 पर लिखना है और ग्रेटर देन 0 पर लिखना है, और लिखना है पॉलिनोमियल है, मॉड फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, और 0 पे आपको चेक करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। कल याद करो, कल की वीडियो में, पिछली वीडियो बताया था मैंने आपको, जब x² होगा तो मान लो, मैं ऐसी शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब LHL निकालेंगे तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 h² माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1/h। अब मैंने बताया था कि ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होती है बिटवीन -1 एंड 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया। ऐसे ही RHL भी 0 आ जाएगा, और FA मुझे 0 गिवन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ओके। चलिए अगला लेते हैं। ये तो हम कल कर चुके, बस तो हमारा कंटिन्यूटी पूरा चैप्टर हो गया है। बस आपको ये करना है कि या तो एनसीईआरटी या RS कोई भी एक बुक पकड़ लो और उसको पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि RS अग्रवाल या RD शर्मा किसी के एक के एग्जाम्पल्स कर लो, देन एनसीईआरटी कर लो, तो इससे अच्छा रहता है। उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके, चलो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।